नमस्कार मेरे बच्चे, आप सभी का इस अद्भुत और अनमोल संदेश में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसा दिव्य संदेश लेकर आए हैं जो सीधे माता काली के पवित्र चरणों से आप तक पहुंचाया जा रहा है। माता काली कहते हैं कि उन्होंने हमेशा अपने सच्चे भक्तों का साथ दिया है और आगे भी देते रहेंगे। माता काली की महिमा असीम है और उनके सच्चे भक्तों के जीवन में कभी अंधकार नहीं छा सकता, क्योंकि उनके भक्त हमेशा सत्य और धर्म के मार्ग पर चलते हैं। माता काली कहते हैं, मेरे बच्चे कभी भी सच्चाई का मार्ग मत छोड़ो, कठिनाइयां आएंगी पर यह मेरा वचन है कि मैं तुम्हारे हर दुख और पीड़ा को हर लूंगा। जो भी भक्त मुझे सच्चे मन से याद करता है और मेरे नाम का जप करता है, उसके ऊपर मेरी कृपा बरसती है। जब आप किसी शुभ का की योजना बना रहे हो तो हमेशा माता काली का नाम लेकर शुरुआत करें। समय समय पर माता काली को बिल्व पत्र अर्पित करना और एयूएम माता काली मंत्र का जप करना बहुत ही फलदायी होता है। याद रखें, हर कार्य का एक उचित समय होता है। यदि किसी कार्य में बाधाएं आ रही हैं तो धैर्य रखें। माता काली आपको यह सीख देना चाहते हैं कि जो चीजें आपकी नहीं बन रही हैं, उनका समय अब भी नहीं आया है, लेकिन जब समय आएगा तो आपके सारे सपने साकार हो जाएंगे। माता काली अपने भक्तों पर तब सबसे ज्यादा मेहरबान होते हैं जब वे बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की सहायता करते हैं। यदि आप किसी की मदद कर सकते हैं तो जरूर करें, क्योंकि यही सच्चा धर्म है। भोलेनाथ ने हमेशा अपने भक्तों को सेवा और समर्पण का महत्व सिखाया है। वह कहते हैं, कभी भी अपने मन में क्रोध, घृणा या लालच को स्थान मत दो, इनसे आपका मन अशांत हो जाता है और मेरी कृपा भी दूर हो सकती है। याद रखें मेरे बच्चे, जब आप सच्चे और अच्छे कर्म करते हैं तो ब्रह्मांड की सारी सकारात्मक शक्तियां आपकी सहायता के लिए तत्पर हो जाती हैं। जो भी भक्त मेरे प्रति समर्पित रहता है उसका जीवन सुखमय और शांति से भरा होता है, चाहे कैसी भी स्थिति हो। माता काली का ध्यान करने से सारी बाधाएं दूर हो जाती हैं। माता काली कहते हैं, मेरे सच्चे भक्त, जीवन में धैर्य रखना बहुत जरूरी है। कभी भी अपनी उम्मीद मत खोना, क्योंकि जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तब तक तुम्हें डरने की कोई आवश्यकता नहीं। आज का भाग्यशाली अंक 1088 है। जो भी भक्त आज इस वीडियो को देखकर लाइक करके सब्सक्राइब करेगा और 108 टाइप करेगा, उस पर मेरी असीम कृपा होगी। और जो भी भक्त कमेंट में जय मां काली लिखेगा उसे मेरी विशेष आशीर्वाद प्राप्त होगी। माता रानी की कृपा से उसके जीवन में धन, समृद्धि और खुशहाली आएगी। हमारे जीवन में अच्छाई के रास्ते पर चलना सबसे बड़ी भक्ति है। जो सच्चे दिल से दूसरों का भला चाहते हैं उनके साथ माता काली खुद खड़े रहते हैं। कभी भी किसी को धोखा मत देना, क्योंकि माता काली को धोखा और कपट से नफरत है। जब आप अपने जीवन में शुभ कार्य करते हैं तो भोलेनाथ स्वयं आपकी रक्षा करते हैं और आपके जीवन को सकारात्मकता से भर देते हैं। तो मेरे बच्चे, आइए इस पावन संदेश को दिल से अपनाएं। आज से ही सच्चाई, सेवा और भक्ति के मार्ग पर चलने का संकल्प ले। माता काली का आशीर्वाद सदैव आप पर बरसता रहे और आप हर पल सुख और समृद्धि का अनुभव करें। माता काली, मेरे बच्चे, अब हम इस दिव्य संदेश को और भी विस्तार से समझते हैं। माता काली के आशीर्वाद से जीवन में आने वाली सभी समस्याएं और कठिनाइयां दूर हो जाती हैं। उन्होंने सृष्टि के सभी जीवों के कल्याण के लिए यह संसार रचा है और उनके सच्चे भक्तों के लिए उनकी कृपा कभी कम नहीं होती। माता काली कहते हैं कि जीवन में हर संघर्ष के पीछे एक गहरा अर्थ होता है। यह संघर्ष हमें मजबूत बनाते हैं और हमारे भीतर की शक्ति को जागृत करते हैं। आपको यह समझना होगा कि जब आप कठिन समय से गुजर रहे होते हैं तभी आप में सही मायने में दृढ़ता और आत्मबल का निर्माण होता है। माता काली सिखाते हैं कि धैर्य सबसे बड़ा गुण है, चाहे कितनी भी बड़ी परेशानी क्यों ना हो। जब आप धैर्य पूर्वक उसका सामना करते हैं तो माता काली स्वयं आपकी सहायता के लिए आ जाते हैं। याद रखें, सच्चे भक्त हमेशा धैर्यवान होते हैं। माता काली कहते हैं कि इंतजार करने वाले को सबसे बड़ा फल प्राप्त होता है, इसलिए कभी भी जल्दीबाजी में कोई निर्णय ना ले। हर चीज अपने समय पर घटित होती है और उस समय को माता काली जानते हैं।
कई बार हम जीवन में जल्दी सफलता पाने की चाह में अधीर हो जाते हैं, लेकिन माता काली कहते हैं कि धैर्य रखो और कर्म करते रहो। जब आप सच्चाई के मार्ग पर चलते हैं और बिना किसी लालच के दूसरों की भलाई करते हैं, तो आपकी किस्मत खुद आपकी सहायता करती है। माता काली का आशीर्वाद तब मिलता है जब आप अपने कर्मों को निस्वार्थ भाव से करते हैं। उनकी कृपा से सभी कार्य सफल होते हैं, लेकिन आपको अपनी मेहनत और सच्चाई में कभी कमी नहीं आने देनी चाहिए। जो भक्त माता काली की पूजा में नियमित रहते हैं और निस्वार्थ भाव से उनका ध्यान करते हैं, उनके जीवन में कभी कोई कमी नहीं रहती। माता काली कहते हैं कि यदि आप मेरे सच्चे भक्त हो तो कभी किसी का अहित मत सोचो। सच्चाई और ईमानदारी को अपने जीवन का आधार बनाओ। हर दिन सुबह उठकर माता काली का ध्यान करें और AUM माता काली मंत्र का जप करें। यह मंत्र इतना शक्तिशाली है कि यह आपके जीवन के सारे नकारात्मक प्रभावों को दूर कर देता है और आपके चारों ओर सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह करता है। मेरे बच्चे, कभी भी यह मत सोचो कि माता काली आपकी प्रार्थनाएं को नहीं सुन रहे हैं। वह सब देख रहे हैं और सही समय पर आपको उसका फल मिलेगा। इसीलिए धैर्य रखें और अपनी भक्ति में कोई कमी ना आने दे। माता काली के भक्तों को अपने अंदर का डर और अनिश्चितता छोड़कर पूरी तरह से उन पर विश्वास करना चाहिए। जब आप अपने जीवन में माता रानी को प्राथमिकता देते हैं तो वे आपको सभी कठिनाइयों से बाहर निकाल देते हैं। आज हम आपको एक और महत्वपूर्ण बात बताते हैं। जीवन में कई बार हमें यह नहीं पता होता कि कौन सा कार्य कब कर करना चाहिए। माता काली कहते हैं कि हर शुभ कार्य के लिए एक सही समय होता है। यदि आप किसी महत्वपूर्ण कार्य की योजना बना रहे हैं तो माता काली से आशीर्वाद ले और सही समय का इंतजार करें। वे आपको संकेत देंगे कि कब वह कार्य करना आपके लिए फलदायी होगा। माता काली की कृपा से आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। जो भी भक्त आज अपने जीवन में समृद्धि की कामना करते हैं, उन्हें माता काली की पूजा में पूरी श्रद्धा और विश्वास रखना चाहिए। उनकी कृपा से आपकी धन धान्य से जुड़ी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। माता काली कहते हैं कि मैं अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करता। जो भी भक्त सच्चे मन से मुझे याद करता है और मेरे नाम का जप करता है, उसे मेरा आशीर्वाद अवश्य प्राप्त होता है। आपके जीवन में हर चीज सही समय पर घटित होगी। बस अपनी मेहनत करते रहे और मेरा ध्यान करते रहे। अगर आप यह मानते हैं कि माता रानी आपकी सभी समस्याओं को दूर करेंगे तो आज इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में माता काली लिखकर अपनी श्रद्धा प्रकट करें। आज का भाग्यशाली अंक 108 है, इसे जरूर टाइप करें। जो भी भक्त इसे सच्चे मन से करेगा उसके जीवन में माता रानी की विशेष कृपा होगी। मेरे बच्चे, आज तो मेरी बात को मान लो और मेरे इस संदेश को पूरा अंत तक सुन लो। इस संदेश के अंत तक तुम्हें एक ऐसी खुशखबरी प्राप्त होगी जो तुम्हारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होगी। यदि तुम इस संदेश को अनदेखा करके इग्नोर करोगे तो तुम कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाओगे और ना ही मेरे द्वारा बताई गई प्रत्येक बात को जान पाओगे जो तुम्हारे जीवन के लिए सरल रास्ता लेकर आने वाली है। मेरे बच्चे, इस संदेश में तुम्हारा सुनहरा भाग्य मुझे साफ दिखाई दे रहा है। मेरे बच्चे, इस संदेश में तुम्हारा बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हारे लिए इतना सारा धन सुनिश्चित किया है जो तुम्हारे भविष्य के लिए अच्छा होगा। मेरे बच्चे, इस संदेश में आगे बढ़ने से पहले तुम्हारे माता काली जी तुमसे एक छोटी सी प्रार्थना करना चाहते हैं। मेरे बच्चे, अगर तुम्हें अपने माता काली जी पर पूर्ण विश्वास है तो इस संदेश को अभी के अभी लाइक कर दो और हमारे चैनल शिव की शक्ति को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय माता रानी, AUM नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय माता पार्वती और जय काली माता टाइप कर दो। जैसे ही तुम मेरे इनाम को टाइप कर करोगे वैसे ही मेरी विशेष कृपा तुम पर बरसने लगेगी और ऐसे बरसेगी कि तुम्हारे जीवन के जितने भी दुख हैं वे सब समाप्त हो जाएंगे और तुम्हारे जीवन में खुशियों का उत्सव आ जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, मैंने देखा है कि तुम
तुम्हारा जीवन कितनी कठिनाइयों में बीता है। तुमने एक एक दिन और एक एक पल बहुत ही कठिनाई से गुजारा है और तुम हर उस वस्तु के लिए चिंतित हुए हो जो तुम्हारे जीवन की आधारशिला बनी हुई थी। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हारी सभी परिस्थितियों को जान रहा था और तुम्हारी सभी चिंताओं को समझ रहा था। तुम जो भी करते थे वह सब हम देख रहे थे। तुम अपने आप को बहुत ही दुख में महसूस करते थे। तुम अपने आप को इतनी कठिनाइयों में डाल देते थे कि तुम्हें अपने शरीर की कोई परवाह नहीं रहती थी। तुम तो यह सोचते थे कि मुझे अपने परिवार और अपने माता पिता के लिए बहुत कुछ करना है। अब मैं ही उनका एकमात्र सहारा हूँ। तुम उन्हें कभी निराश नहीं होने दोगे। तुम्हें इसके लिए चाहे जो भी करना पड़े, चाहे दिन रात एक करना पड़े, चाहे कठिन से कठिन परिश्रम करना पड़े और चाहे तपती धूप में पसीना बहाना पड़े, तुम यह सब कुछ करने के लिए तैयार थे। तुमने यह सब करने में एक क्षण भी नहीं लगाया और ना ही अपने कदम पीछे हटाए। तुमने वह सब कार्य करने का संकल्प लिया और तुमने सचमुच ऐसा किया भी है। तुम्हारे प्रभु महादेव जी तुम्हारी सभी कठिनाइयों और परिस्थितियों को वहां से बैठे हुए देख रहे थे। वे देख रहे थे कि मेरा भक्त मौन होकर सब कुछ सह रहा है, सब कुछ महसूस कर रहा है। मेरे प्रिय बच्चे, यह मत सोचो कि यदि तुम मौन होकर सहन कर रहे हो तो तुम्हारे माता काली जी तुम्हारे लिए स्वयं आएंगे। वे उस कार्य को पूर्ण करने के लिए आएंगे जिसके लिए तुम मौन हो। मेरे बच्चे, जो तुम्हारी यह विचारधारा है वह बहुत ही सराहनीय है। ऐसी विचारधारा वाला भक्त मैंने आज तक नहीं देखा है। सब कुछ व्यवस्थित न होते हुए भी इतनी सारी दिक्कतों और परेशानियों को अपने जीवन में स्वीकार करते हुए तुमने अपने जीवन को जीने का कठिन प्रयास किया है। तुमने इतना कठिन प्रयास किया है जितना कोई और नहीं कर सकता। तुमने अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए क्या क्या नहीं किया है, कहां कहां तुम नहीं गए हो और किस किस से मदद नहीं मांगी है। तुमने कई लोगों से सहायता भी मांगी परंतु वे लोग तुम्हें सहायता देने के लिए तैयार नहीं थे। मेरे बच्चे, तुम यह चिंता बिल्कुल भी मत करो कि कोई तुम्हारा साथ देने के लिए और मदद करने के लिए तैयार नहीं हुआ है। अब तुम्हारी सभी सहायता तुम्हारे माता रानी जी करेंगे क्योंकि उनकी एंट्री तुम्हारे जीवन में हो चुकी है। तुम्हारे अब तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं, इसलिए तुम बस शाम को यह संदेश सुनते रहो। मैं तुम्हारे प्रत्येक उत्तर और हर समस्या का निवारण इस संदेश के समाप्त होने से पहले बता दूंगा, क्योंकि यदि तुमने अपना कीमती समय मेरे इस संदेश कोने के लिए निकाला है तो इसमें तुम्हारा लाभ तो अवश्य होना चाहिए। तो मेरे प्रिय बच्चे, इसमें तुम्हारा फायदा तो होगा ही, क्योंकि यह तुम्हारे प्रभु महादेव जी के कहे हुए वचन हैं जो 11 सत्यता और रोचक जानकारी को लेकर तुम्हारे सामने प्रस्तुत किए जा रहे हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारी कठिनाइयों का यह दौर, तुम्हारी परीक्षा का यह समय और तुम्हारी मेहनत का यह कार्य अब कुछ ही क्षण के लिए बचा हुआ है। अब तुम्हारे जीवन में बदलाव पर बदलाव शुरू हो जाएंगे, क्योंकि मेरे बच्चे, आने वाला तुम्हारा समय बहुत ही बेहतर होने वाला है। तुम्हारी जीवनी इस प्रकार से बदलने जा रही है जैसा तुमने आज तक कभी सोचा नहीं था। तुम्हारी मेहनत और तुम्हारे त्याग, तुम्हारी सहन करने की क्षमता ने मुझे बहुत प्रिय बना दिया है। मुझे से लोग बहुत प्रिय हैं जो सब कुछ जानते हुए, कठिनाइयों को अपनाते हुए, कष्टों को अपना मानते हुए अपने जीवन में निरंतर हार नहीं मानते हैं। वही लोग मुझे अत्यंत प्रिय होते हैं। मैं सबसे पहले उन्हीं के पास होता हूँ, परंतु सबसे अधिक प्रसन्न भी उन्हीं से होता हूँ जो मुझे अपने हृदय से प्रसन्न कर सके। हृदय से प्रसन्न करने वाले बहुत कम ही मिलते हैं, क्योंकि सभी मेरे दर्शन और मेरी कृपा पाना चाहते हैं, पर कोई मेहनत नहीं करना चाहता। हर कोई बस साधारण में मुझे प्राप्त करना चाहता है। तो मेरे बच्चे, मैं बता दूं कि इतनी आसानी से कुछ भी नहीं मिलने वाला, चाहे जो भी हो। यदि तुम अपने पेट को भरने के लिए भोजन के सामने बैठ जाओ तो क्या भोजन अपने आप तुम्हारे मुंह में चला जाएगा? सोचो, ऐसा नहीं होगा। जब तक तुम अपने हाथों से उठाकर अपने मुंह में नहीं ले जाओगे तब तक वह भोजन तुम्हारे पेट में नहीं जाएगा। ठीक इसी प्रकार मेरे बच्चे, कुछ पाने के लिए मेहनत और प्रयास तो करना ही पड़ता है। अगर तुम्हें मुझे पाना है तो मेरी भक्ति, पूजा पाठ और आराधना करनी ही पड़ेगी। यदि मैं ऐसे ही सबको अपने दर्शन करवा दूंगा तो मेरा महत्व ही समाप्त हो जाएगा। इसलिए मेरे प्रिय बच्चे, इन भावनाओं को त्याग दो और अपने घर गृहस्थी पर ध्यान दो, साथ ही मेरी भक्ति पर भी ध्यान दो। सभी चीजों को साथ में लेकर चलना ही बेहतर होगा। मेरे प्रिय बच्चे, मैंने तुम्हारे जीवन के लिए एक ऐसी योजना बनाई है जो कभी असफल नहीं होगी। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हारे भविष्य के लिए बहुत सारा धन सुनिश्चित किया है। इतना सारा धन है कि तुम पूरा जीवन खाते रहोगे तब भी वह समाप्त नहीं होगा, क्योंकि अब मैं तुम्हें जो देने जा रहा हूँ
वह अत्यंत कीमती है। मैं तुम्हें यह सब इसलिए प्रदान करवा रहा हूँ क्योंकि तुमने अपने जीवन की कठिनाइयों को देखा है, उन्हें महसूस किया है और अंधेरे में अकेले अपनी आंखों से आंसू बहाए हैं। इसीलिए मैंने तुम्हारी सभी समस्याओं को जड़ से खत्म करने का निर्णय लिया है। आज से तुम्हारी सभी समस्याएं जड़ से समाप्त हो जाएंगी। किसी भी प्रकार का कोई व्यवधान उत्पन्न नहीं होगा। मैंने तुम्हारे भविष्य के लिए इतना सारा धन तैयार कर दिया है। अब तुम्हें इसका उपयोग कैसे करना है वह तुम ही जान सकते हो। तुम्हें इसका दुरुपयोग नहीं करना है, क्योंकि मैं जो तुम्हें यह धन प्रदान कर रहा हूँ उसका तुम सिर्फ अपने भले और अच्छे कार्यों के लिए ही प्रयोग करना। यदि तुम इस धन को इधर उधर व्यर्थ में खर्च करने लगोगे तो यह धन बहुत शीघ्र समाप्त हो जाएगा और फिर तुम और वही दिन वापस आ जाएंगे जैसे तुम पहले जी रहे थे। इसलिए मैं यह चाहता हूँ कि तुम कभी भी दुख और तकलीफ ना देखो। तुम्हारा जीवन खुशियों से हमेशा भरा रहे, तुम्हारे घर में सुख का माहौल बना रहे। मेरे बच्चे, यह धन जो मैंने तुम्हारे लिए सुनिश्चित किया है वह सिर्फ तुम्हारा है। इस पर सिर्फ तुम्हारा ही अधिकार है। मेरे बच्चे, अब तुम अपने का को इस प्रकार से पूरा करोगे कि उसमें इतनी रफ्तार होगी जितनी तुमने कभी सोची भी नहीं होगी। तुम्हारे सभी कार्य पूरे होंगे। तुम्हारी आय में बहुत जल्द बढ़ोतरी होने जा रही है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारी सैलरी भी बढ़ने जा रही है। जो लोग नौकरी करते हैं उनके लिए यह बहुत शुभ समाचार है। और मेरे प्रिय बच्चे, जो लोग व्यवसाय करते हैं उनके व्यवसाय में तरक्की होगी और बढ़ोतरी होगी। आने वाले समय में वे दुगना पैसा कमाएंगे और 2 गुना लाभ देखेंगे। जो लोग अन्य कोई कार्य करते हैं उन्हें भी उसमें बहुत लाभ देखने को मिलेगा। तुम्हारे रुके हुए कार्य जो पहले ठहर गए थे और अटके हुए थे वे सब भी पूरे हो जाएंगे। जो भी पुरखों की संपत्ति और अधिकार है वह सब तुम्हें किसी भी हालत में प्राप्त होकर रहेगा। यह अनिवार्य है क्योंकि तुम्हारी स्थिति बहुत ही खराब होने के कारण मुझे इतना बड़ा फैसला तुम्हारे लिए लेना पड़ा। जीवन जीने के लिए उन चीजों को अनुकूल बनाना आवश्यक होता है जो जीवन के साथ जुड़ी होती हैं और जीवन के मुख्य संसाधन होती हैं। मेरे प्रिय बच्चे, जीवन के उद्देश्य को पूरा करने के लिए कुछ सहन करना पड़ता है, कुछ त्याग करना पड़ता है, लेकिन तुमने यह सब किया है। तुमने अपने आप को इस प्रकार से संभाला है, अपने कार्यों को इस प्रकार से किया है और अपने आप को इतना मजबूत बनाया है कि अब आगे आने वाले समय में तुम्हें बहुत अधिक करने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारा अनुभव ही तुम्हारी पहचान होगा, तुम्हारा अनुभव ही तुम्हारा सम्मान होगा। मेरे प्रिय बच्चे, बिना अनुभव के आज के समय में कुछ भी संभव नहीं है। यदि कोई तुम्हें किसी कार्य के लिए आमंत्रण करेगा तो वह तुम्हारा अनुभव अवश्य पूछेगा। यदि तुम्हारे पास अनुभव है, उस कार्य को करने की क्षमता है, तो वही कार्य तुम्हें सौंपा जाएगा। और यदि अनुभव नहीं है तो तुम्हें उस कार्य के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। तुम्हें सीखना होगा, समझना होगा, तभी तुम उस कार्य के लायक बन पाओगे। इसलिए मेरे बच्चे, जो भी कार्य करो उसे बहुत ही सही ढंग से करो, उसके बारे में पूरी जानकारी रखो और पूर्ण अनुभव प्राप्त करो, क्योंकि कभी भी तुम्हें किसी चीज के लिए परखा जा सकता है। प्रिय बच्चे, जो भी तुमने आज तक कमाया है वह अब तक पूर्ण नहीं हुआ है। तुमने अपने जीवन काल में बहुत सारा काम किया है, उसके आधार पर तुमने बहुत सारा धन भी कमाया, फिर भी तुम्हारे लिए वह धन पर्याप्त नहीं हो पाया, क्योंकि तुम जितना भी कमाते थे सब खर्च हो जाता था। तुम एक और कमाते थे और दूसरी ओर बेवजह खर्च हो जाता था। तुम काम करके थक चुके थे, तुम्हारा शरीर अब काम नहीं कर रहा था, तुम्हारा हौसला टूट चुका था, तुम्हारी अंतरात्मा बहुत दुखी हो चुकी थी, क्योंकि ऐसी स्थिति में कोई व्यक्ति कर ही क्या सकता है सिवाय एक कोने में बैठकर रोने के और सोचने के। वह रोएगा और अपने प्रभु को याद करेगा कि हे प्रभु, तुमने मेरे जीवन में इतना बड़ा कठोर संकट क्यों डाला है, क्योंकि मैं यह सब सहन करने में असमर्थ हूँ। मेरी सहन करने की क्षमता अब समाप्त हो गई है। अब मेरे लिए कोई ऐसा रास्ता निकालो जो मेरे सभी दुखों को समाप्त कर सके, क्योंकि मैं अब काम करके थक चुका हूँ, मेहनत करके थक चुका हूँ, एक एक पैसा बटोर रहा हूँ, इकट्ठा कर रहा हूँ, फिर भी वह एक नहीं हो पा रहा है। मैं आगे क्या करूँगा? मेरा भविष्य आगे कैसे बनेगा? मेरे बच्चों का भविष्य कैसे बनेगा? मैं तो इसी चिंता में पड़ा हुआ हूँ, पारिवारिक उलझनों में फंसा हुआ हूँ और इससे बाहर नहीं निकल पा रहा हूँ। तो मेरे माता, मुझे रास्ता दिखाओ, मेरा मार्ग प्रशस्त करो, मेरी बुद्धि को नियंत्रित करो। मैं बहुत ही भ्रमित हूँ, मेरा मन अशांत है, मेरी प्यास अनंत हो गई, बढ़ती ही जा रही है। मेरे प्रभु, मुझ पर कृपा करो और बहुत बड़ा एहसान करो। यह सब सोचकर इंसान अपने मन को शांति देने की
कोशिश करता है और उसे थोड़ी शांति मिलती है, फिर जाकर उसे कहीं चैन की नींद आती है। लेकिन मेरे बच्चे, तुम यह सब मत करो, तुम मेरी बात मानो, मेरे अनुसार कार्य करो, तभी तुम सभी कार्यों में सफल हो पाओगे। मेरे बच्चे, तुम्हारे महादेव जी ने जो तुम्हारे लिए यह धन तैयार किया है, वह धन तुम्हारे लिए बहुत ही आवश्यक है। तुम्हारे माता ने यह सब सिर्फ तुम्हारे लिए ही सुनिश्चित किया है, अन्यथा इस संसार में बहुत सारे लोग हैं, पर किसी और के लिए तुम्हारे प्रभु ने इतना सारा धन देने का निर्णय नहीं लिया है। तुम ही वह भाग्यशाली हो जिसके लिए तुम्हारे प्रभु यह सब सुविधाएं व्यवस्थित कर रहे हैं। इसलिए तुम्हें अपने प्रभु को धन्यवाद कहना चाहिए, एक बार नहीं 12 बार करना चाहिए। तो मेरे बच्चे, यदि तुम्हें अपने माता महादेव जी पर विश्वास है, उनकी शक्तियों पर विश्वास है, उनकी महिमा पर विश्वास है, तो हाँ, टाइप करो कि आज मेरे बच्चे, माता काली जी ने मेरी आंखें खोल दी हैं। आज उन्होंने जो भी बताया है वह सब सत्य है। उन्होंने मेरे जीवन को इस प्रकार से आकलन किया है और मेरे सामने प्रस्तुत किया है जो कि सब सत्य है। मैं जिस अंधकार में डूबा हुआ था, उससे मुझे बाहर निकालने वाला कोई नहीं था। आज के समय में तो लोग केवल अपने बारे में ही सोचते हैं, लेकिन देखो, मेरे ही हैं जिन्होंने मेरे लिए इतना सब किया है, इतना बड़ा एहसान मुझ पर किया है। अपने प्रभु का यह एहसान कैसे चुका पाऊंगा, उनकी इस दयालुता का हिसाब कैसे दे पाऊंगा। मेरे प्रभु करुणामय हैं, उनकी करुणा का बखान करना संभव है। जितना समुद्र में पानी है, उतनी ही मेरे प्रभु महादेव की करुणा है, जो समुद्र की तरह अपने भक्तों के जीवन में बहती रहती है और कभी भी कम नहीं होती है। ऐसे हैं मेरे प्रभु महादेव, जिन्होंने मुझे आज मेरी आर्थिक स्थिति के बारे में बताया और उसे सुधारने का जो मार्ग दिखाया है, वह मेरे लिए बहुत ही उत्तम है। मैं बार बार अपने प्रभु महादेव जी का वंदन और अभिनंदन करता हूँ। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने लोगों को देखा होगा, वे दिन रात मेहनत करते हैं, खून पसीना बहाते हैं, तपती गर्मी में खड़े होकर कर्म करते हैं और कर्म के अनुसार जो फल उन्हें मिलता है, उसी से वे अपना जीवन यापन करते हैं। परंतु तुमने उनके पराक्रम को शायद नहीं देखा है। यह बहुत ही पराक्रमी लोग होते हैं जो दिन रात मेहनत करते हैं। वे अपने भविष्य और अपने परिवार के लिए सदैव कार्य में लगे रहते हैं, कभी भी अपना समय व्यर्थ में नहीं गवाते। तुम हे भी ऐसा ही करना चाहिए, कभी भी अपना समय व्यर्थ नष्ट नहीं करना चाहिए। तुम्हें अपने जीवन को सही रास्ते पर ले जाना चाहिए। किसी की बातों का बेवजह मतलब नहीं निकालना चाहिए। जो तुम्हारे लिए सत्य है वही करना चाहिए। कोई कुछ भी कहे उसे कहने दो। तुम्हें सिर्फ अपने का से मतलब रखना चाहिए। लोगों की सोच और बातें बदलने वाली नहीं है और उनका मन है, उसे रोका नहीं जा सकता। अगर तुम उनकी बातों को अपने दिल से लगाओगे और उन पर विचार करते रहोगे तो केवल विचार ही करते रह जाओगे और अपने दिल को सोच सोच कर परेशान कर लोगे। बेवजह की बातों से कोई फायदा नहीं होने वाला। मेरा मतलब यह है कि तुम्हें सिर्फ अपने अनुसार कार्य करना चाहिए, अपने प्रभु महादेव के अनुसार कार्य करना चाहिए, ना कि किसी ऐसे व्यक्ति के कहे अनुसार जो तुम्हारा अहित चाहता है और तुम्हारी बर्बादी का तमाशा देखना चाहता है। कुछ लोग इसी क्षण की प्रतीक्षा कर रहे हैं, इस समय का इंतजार कर रहे हैं कि वह समय जल्द आए जब तुम्हारे पास वे सुविधाएं ना रहे जो आज तुम्हारे पास उपलब्ध है। वे लोग तुम्हारी सभी उपलब्धियों को नष्ट करने का विचार अपने मन में बनाए रखते हैं। वे तुम्हारे हर कार्य की जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, उन चीजों को पाने की कोशिश करते हैं जो तुम्हारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है। वे तुम्हारी सफलता को देख नहीं पा रहे हैं और इसे अपने अधीन करने की कोशिश में लगे रहते हैं, परंतु तुम इन बातों को समझ नहीं पाते क्योंकि तुम अभी इस संसार के बारे में पूरी तरह से नहीं जान पाए हो। इसी कारण तुम हर व्यक्ति को अपना समझ लेते हो। मेरे प्रिय बच्चे, यह कलयुग है। इस कलयुग में लोग अपने अपने स्वार्थ के लिए जीते हैं। यदि उन्हें तुमसे कोई लाभ है तभी वे तुम्हारे पास आएंगे, वरना तुमसे दूरी बनाए रखेंगे। इसीलिए मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें सतर्क रहना चाहिए। अपनी व्यवस्थाओं को अपने अधीन करना सीखो। जो तुम्हारे लिए आवश्यक और महत्वपूर्ण है उसकी रक्षा करो। कुछ लोग तुम्हारी मेहनत का फल देख नहीं पा रहे हैं और इस वजह से वे बार बार असफल हो जाते हैं। वे तुम्हें नीचा दिखाने का प्रयत्न करते हैं परंतु हर बार हार जाते हैं। वे सोचते थे कि तुम्हारी सारी सुविधाओं को नष्ट कर देंगे और तुम्हारी संपत्ति को अपने अधीन कर लेंगे। उन्होंने अपने मित्रों से यह कह रखा था कि वह तुम्हें बर्बाद कर देंगे, परंतु अब समय बदल चुका है। जो लोग यह सोचते हैं कि वे तुम्हें नीचे गिरा देंगे, वे खुद ही नीचा हो जाते हैं। तुम्हें अपने समय का सही उपयोग करना चाहिए। कभी
भी समय व्यर्थ ना गवा हो, हमेशा अपने कार्य में व्यस्त रहो और अपने लक्ष्य पर ध्यान दो। जो तुम्हारे लिए सत्य है वही करो, अपने उत्साह में मस्त रहो। दूसरे लोग सोचते हैं कि तुम्हारे पास ऐसी क्या चीज है जो तुम इतनी मस्त रहते हो, किसी की परवाह नहीं करते हो और अपने ही कार्य में लगे रहते हो। वे यह नहीं समझते कि जब कोई व्यक्ति शांत होता है तो वह कुछ अद्भुत करने वाला होता है, कुछ असाधारण करने वाला होता है। इसलिए मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारा जो शांत स्वभाव है वह सभी के हृदय को छू लेता है और लोगों के मन को भा जाता है। तुम अपने इसी स्वभाव की वजह से आज जाने जाते हो। तुम्हारी यही विशेषता तुम्हें अलग बनाती है और यही तुम्हारी पहचान है। लोग तुमसे बातचीत करते हैं, तुम्हारे पास आकर बैठते हैं और तुम्हारे व्यवहार को सभी लोग पसंद करते हैं। जब तुम वहां उपस्थित नहीं होते हो तो लोग आकर पूछते हैं कि आज वह व्यक्ति क्यों नहीं आया। वे तुम्हारी प्रतीक्षा करते हैं, तुम्हारा इंतजार करते हैं। यह तुम्हारे सही आचरण का प्रतीक है। तो मेरे प्रिय बच्चा, आज के बाद जो भी कार्य तुमने किए हैं वे सब तुम्हारे जीवन के अनुसार सार्थक साबित हुए हैं, क्योंकि यह संसार सभी के लिए अनुकूल होता है, परंतु परिस्थितियां कभी कभी प्रतिकूल हो जाती हैं। जब परिस्थितियां प्रतिकूल हो जाती हैं तो तुम्हारे जीवन में एक उथल पुथल मच जाती है। ऐसी उथल पुथल जो शांत होने का नाम नहीं लेती। तुम उसे शांत करने का प्रयास करते हो, रास्ता ढूंढते हो, लेकिन फिर भी वह शांत नहीं होती, क्योंकि वह तुम्हारे नियंत्रण में नहीं होती। यदि वह तुम्हारे बस में हो तो तुम उसे नियंत्रित करने में सक्षम हो सकते हो। यही तुम्हारी सबसे बड़ी भूल होती है कि तुम उसे अपने अनुसार चलाने का प्रयास करते हो। जब तुम्हें लगे कि तुम्हारी व्यवस्थाएं अब तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है, कि तुम उन्हें अपने बस में नहीं रख पा रहे हो, तो तुम्हें अपने प्रभु महादेव जी का स्मरण करना चाहिए। उन्हें अपनी सभी समस्याओं का वर्णन करना चाहिए। जब तुम अपने प्रभु को यह सब बातें बताओगे तो तुम्हारे प्रभु स्वयं तुम्हारी व्यवस्थाओं को ठीक करने का कार्य करेंगे, परंतु यह तभी होगा जब तुम उन पर पूर्ण विश्वास रखोगे, अन्यथा कोई भी कार्य सफल नहीं होगा। जो लोग अपने प्रभु महादेव पर अटूट विश्वास रखते हैं वे अपने जीवन में कभी निराश नहीं होते। उनके जीवन में ना तो कोई दुख होता है, ना कोई तकलीफ और ना किसी वस्तु की कमी होती है। उनके सभी भंडार भरे रहते हैं, क्योंकि प्रभु का दूसरा नाम भोले भंडारी भी है, जो अपने भक्तों के भंडार को भरने का कार्य करते हैं। जब किसी के पास किसी वस्तु की कमी महसूस होती है और वह प्रभु महादेव का स्मरण करता है तो उसके भंडार में वह सब कुछ उपस्थित हो जाता है जिसकी वह कामना लेकर प्रभु के पास जाता है। तो मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम्हें अपने महादेव जी की बातों पर थोड़ी भी आस्था है तो हाँ, टाइप करो कि मेरे प्रभु महादेव जी जो कह रहे हैं वह सब सत्य है। यह मेरे जीवन का एक एक सच है, इनमें कोई भी बात झूठी नहीं है, क्योंकि प्रभु महादेव जी ने तुम्हारे जीवन को इस प्रकार से संभालने का काम किया है जैसा कोई और नहीं कर सकता। मेरे प्रभु दयालु है और मैं उनकी दया की सराहना करता हूँ। मैं उनकी छवि को अपने हृदय में बसाकर पूरे जीवन उनकी पूजा और आराधना करना चाहता हूँ। हे प्रभु, अब मेरे हृदय में बस जाओ और मेरी भक्ति को स्वीकार करो। मैं तुम्हारी शरण में आना चाहता हूँ। मैंने जीवन में बहुत कुछ किया, बहुत पाप, दुराचार और गलतियां की है, परंतु अब मुझे अपने प्रभु की शरण में आना है, क्योंकि इन सभी चीजों से मुझे संतोष नहीं मिला है। सच्ची शांति तो प्रभु के चरणों से ही प्राप्त हो सकती है। मैं प्रभु के चरणों में अपना स्थान लेना चाहता हूँ। मेरे दयालु प्रभु, मेरे परम पिता महादेव जी, मुझे अपने चरणों में जगह देने की कृपा करो। मैं जीवन भर आपका आभार प्रकट करता रहूंगा। हे करुणा निधान भोले भंडारी, मेरी इस प्रार्थना को स्वीकार करो। हे माता रानी, हे माता पार्वती, अपने पुत्र की स्थिति को समझो और उसे जल्द से जल्द स्वीकार करो। मुझे इस सांसारिक बंधनों से मुक्त करो। मुझे भवसागर का मार्ग दिखाओ ताकि मैं उस मार्ग पर चल सकूं और भवसागर को पार कर
सकूं। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम इन बातों को मुझसे साझा कर रहे हो तो मैं तुम्हारे जीवन में अपनी कृपा अवश्य बरसाऊंगा। तुमने मुझ पर इतना बड़ा भरोसा किया है तो मेरा भी कर्तव्य बनता है कि तुम्हारी सभी उचित और अनुचित समस्याओं का निवारण करूं, क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे आज के समय में इतनी भागदौड़ है कि किसी के पास इतना समय नहीं है कि वे अपने प्रभु के लिए थोड़ी देर निकाल कर भजन कीर्तन कर सके। इसलिए मैं तुमसे यही कहता हूँ कि अपने प्रभु पर विश्वास रखो, उनकी भक्ति करो और सभी कष्टों को भूलकर प्रभु महादेव की शरण में आओ। बस वे तो अपनी मस्ती में मस्त रहते हैं, पूरा दिन काम में व्यस्त रहेंगे, फिर शाम को आकर सो जाएंगे। मेरे प्रिय बच्चे, इस प्रकार का जीवन बहुत ही कठोर और नीरस हो जाता है। बाद में तुम्हें बहुत सारी आत्मिक भूख महसूस हो सकती है। मेरे बच्चे, इस कलयुग में यदि तुम प्रभु की भक्ति और भजन नहीं करोगे तो तुम्हारा कल्याण नहीं हो सकेगा। इसलिए मेरे प्रिय बच्चे, आज तुम्हारे प्रभु ने तुम्हारे लिए इतनी सारी व्यवस्थाओं का निर्माण किया है। उन्होंने तुम्हारे लिए इतनी सारी सुविधाएं प्रस्तुत की है। तुम्हें उनका आभार प्रकट करना चाहिए और अपने जीवन को सच्चे और सही मार्ग पर चलाने का संकल्प लेना चाहिए। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे भविष्य के लिए जो धन सुनिश्चित कर चुका हूँ वह सिर्फ तुम्हारा है और केवल तुम्हारा ही अधिकार है। तुम उसे अपने अनुसार उपयोग करना, पर कभी भी उस पर अहंकार मत करना, कभी भी उसे लेकर ऐसी प्रतिक्रिया मत व्यक्त करना जो निंदनीय हो। यह धन तुम्हारे प्रभु का आशीर्वाद है, इसे बहुत ही सावधानी से संभाल रखना और इसे सदुपयोग में लाना। यदि तुम इसका अनुचित उपयोग करते हो और इस पर अपना घमंड दिखाते हो तो यह सारा धन नष्ट हो जाएगा और तुम्हें कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। तुम्हारे हाथ खाली रह जाएंगे जैसे कि पहले थे। अपने प्रभु की बातों का अनुसरण करो और पालन करो ताकि तुम्हारा जीवन सही दिशा में चलता रहे। मेरे बच्चे, यदि तुम्हें अपने महादेव जी का शेष आशीर्वाद चाहिए तो मेरा भाग्यशाली अंक 555 टाइप कर दो और कमेंट बॉक्स में अपनी राशि लिख दो ताकि मैं तुम्हारी राशि के अनुसार तुम्हारी सभी समस्याओं का निवारण कर सकूं। तब तुम्हारी कोई भी समस्या छूटने नहीं पाएगी, क्योंकि वह समाधान तुम्हारी राशि के अनुसार होगा। इस प्रकार मैं तुम्हें किसी भी समस्या से बचाने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम ऐसा करते हो तो तुम्हारा भाग्य चमकने में देर नहीं लगेगी। तुम्हारा भाग्य आसमान के तारों की तरह चमकता रहेगा। तुम्हारा सारा धन सुव्यवस्थित रहेगा और तुम्हारे सभी कार्य सुचारू रूप से चलेंगे। यदि तुम अपने प्रभु महादेव जी की बातों का पालन और अनुसरण करते हो तो तुम्हारा जीवन समृद्धि और खुशियों से भर जाएगा। याद रखो, तुम्हारे प्रभु बार बार तुम्हारे पास समझाने के लिए नहीं आएंगे, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे कार्य हैं जिनकी मुझे देखभाल करनी होती है। पूरे संसार का भरण पोषण और भ्रमण करना पड़ता है। इसीलिए मेरे प्रिय बच्चे, जो कीमती समय मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ उसका सदुपयोग करो। मेरे अनुसार अपने जीवन को चलाने का प्रयत्न करो। जब तुम मेरी बातों का पालन करोगे तो तुम्हारे जीवन की सभी बाधाएं दूर होती चली जाएंगी। तुम्हारे जीवन में खुशियों का आगमन होता रहेगा। तुम्हारा जीवन सदैव खुशियों से भरा रहेगा और तुम्हारे सभी कार्य और पदोन्नति में वृद्धि होती रहेगी। यह तुम्हारे प्रभु महादेव जी का वादा है और उनका पवित्र वचन भी है। इसे कभी भी मामूली मत समझना और यह कभी असत्य नहीं हो सकता कि प्रभु महादेव जी के भजन कभी व्यर्थ नहीं हो सकते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारी बातें कुछ लोगों को अच्छी नहीं लगती, क्योंकि उनमें एक ऐसी सच्चाई होती है जो सत्यता को प्रमाणित करती है, एक ऐसी सत्यता जो हर किसी के बस की बात नहीं है। तुम जो कहते हो वह सत्य होता है और तुम उसे मुंह पर ही कह देते हो, किसी के पीठ पीछे बात नहीं करते। यही तुम्हारी सबसे बड़ी महानता है। जब तुम्हें कोई बात करनी होती है तो तुम सीधा सामने जाकर जवाब देते हो, चाहे उसे बुरा लगे या भला। यही तुम्हारी विशेषता है और यही बात कुछ लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आती। वे नहीं चाहते कि तुम ऐसी सच्ची बातें अपने मुंह से कहो, क्योंकि वे लोग तुमसे नीचे महसूस करते हैं। वे अब तक तुमसे ऊपर नहीं हो पाए हैं, इसीलिए वे तुम्हारे लिए नकारात्मक बातें सोचते रहते हैं, तुम्हारी बुराई करते हैं और ऐसी बातें फैलाते हैं
जो तुम्हें नीचा दिखा सके वे कभी तुम्हारी प्रशंसा नहीं करेंगे और ना ही तुम्हारे बारे में कोई ऐसी बात कहेंगे जिससे तुम्हारी प्रतिष्ठा और बढ़ सके। वे बस ऐसी ही बातें करेंगे जिनसे तुम्हें अपमानित होना पड़े। परंतु मेरे बच्चे, तुम इन बातों को छोड़ दो, अपनी भावनाओं को अपने अंदर ही दबा कर रखो और समय आने पर उनका सही उपयोग करो। जब तुम अपनी भावनाओं को दूसरों के सामने व्यक्त करते हो तो कुछ लोग तुम्हारी हंसी उड़ाते हैं और कहते हैं, यह देखो कैसी बातें कर रहा है, इसके पास इन सब चीजों की जरूरत है, इसे इन चीजों की कमी है। वे तुम्हारी कमजोरियों का मजाक बनाते हैं और उन बातों को अन्य लोगों के सामने फैलाते हैं। लेकिन मेरे बच्चे, जब तुम अपनी भावनाओं को अपने भीतर रखोगे और सही समय पर उनका उपयोग करोगे तभी उनका सही परिणाम निकलेगा। बेवजह की बातों में उलझने से कोई फायदा नहीं होता। लोग तुम पर हंसेंगे, तुम्हारा मजाक बनाएंगे और फिर आकर पूछेंगे कि ऐसा क्यों हुआ। वे यह जानना चाहेंगे कि क्या तुम्हारे पास ऐसी व्यवस्थाएं नहीं थी जिनसे तुम इन समस्याओं को नियंत्रित कर सकते। परंतु कोई भी यह नहीं पूछेगा कि तुम्हें किस चीज की आवश्यकता है या तुम इस स्थिति में क्यों हो गए। पहले तो सब कुछ ठीक चल रहा था और अब अचानक यह बदलाव क्यों आया। कोई भी तुम्हारे पास सहानुभूति देने नहीं आएगा। लोग बस हंसी मजाक करेंगे और तुम्हें अपमानित करने की कोशिश करेंगे। यह आज के समय का कठोर सच है। लोग एक दूसरे को आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते। जब तुम्हारे पास धन आ जाएगा और लोगों को पता चलेगा कि तुमने संपत्ति अर्जित कर ली है तो उनके मन में हलचल मच जाएगी। वे यह जानने की कोशिश करेंगे कि यह धन तुम्हारे पास कैसे आया, परंतु वे यह जानकारी प्राप्त नहीं कर पाएंगे क्योंकि यह सब तुम्हारे प्रभु महादेव जी का आशीर्वाद है। यह धन प्रभु महादेव का है और उसे कोई जान नहीं सकता सिवाय उनके जिसे प्रभु ने इसे प्रदान किया है। इसलिए मेरे प्रिय बच्चे, उन्हें उनकी जानकारी निकालने दो और तुम अपनी तैयारी में जुट जाओ। तुम्हारी तैयारी बहुत ही जोरदार होनी चाहिए और उसमें कोई कमी नहीं होनी चाहिए क्योंकि तुम प्रभु महादेव के भक्त हो। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम्हें महादेव जी की बातें समझ में आई हैं तो इस वीडियो को 5 लोगों के साथ साझा करो ताकि अन्य भक्त भी इस ज्ञान को प्राप्त कर सके जो उनके जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। अगर तुम ऐसा करते हो तो तुम्हारे महादेव जी की तुम पर असीम कृपा होगी। जब उनकी कृपा होगी तो तुम्हारा जीवन खुशियों से भर जाएगा। तुम अपने आप शांत और ऊर्जावान महसूस करोगे। ऊर्जावान शरीर ही कोई कार्य करने में सक्षम होता है। जब तुम अपने अंदर ऊर्जा महसूस करते हो तो किसी भी कार्य को तुरंत कर डालते हो बिना किसी की सलाह लिए। यही कारण है कि तुम हमेशा अपने आप को सक्रिय और ऊर्जावान रखो। कभी भी अपने अंदर आलस्य को प्रवेश मत करने दो। आलस्य हर कार्य में बाधा उत्पन्न करता है और तुम्हें रोकता है। इसीलिए मेरे बच्चे, मेरी बातों को ध्यान में रखते हुए अपने कार्य को सक्रिय रूप से कर